हेलो एवरीवन, माई सेल्फ रंजन पांडे। वेलकम टू कॉमर्स स्कॉलर्स। आज का टॉपिक है पास्ट एडजस्टमेंट। ट्वेल्थ और सी फाउंडेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। ठीक है, इसका वेटेज भी बहुत ज़्यादा है। जैसे एमसीक्यू में भी पूछ लिया जाता है, 3 मार्क्स में भी पूछ लिया जाता है, लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछ लिया जाता है। तो हम थोड़ा सा पास्ट एडजस्टमेंट को समझते हैं कि क्या है ये पास्ट एडजस्टमेंट। जनरली स्टूडेंट्स को इसमें कन्फ्यूजन भी होता है, तो आइए इसको बहुत ही इंटरेस्टिंगली ट्राई करते हैं समझने का। देखिए, पास्ट एडजस्टमेंट पास्ट एडजस्टमेंट मतलब हम अपने पुराने गलतियों का, पुराना जो हमसे एरर हो चुका है उसका हम एडजस्टमेंट करेंगे। दैट्स इज पास्ट एडजस्टमेंट। अच्छा, एरर होता कैसे है? हम अकाउंटिंग कर रहे हैं तो एरर हमसे कैसे हो जाता है, इसका दिमाग में रखिए। अच्छा, अकाउंटेंट कोई इंसान ही होता है और ह्यूमन बीइंग का तो एक साथ ही साथ एक फीचर है कि ह्यूमन बीइंग है तो उससे गलती तो हो ही जाता है। तो ये तो अकाउंटिंग की चीज़ें हैं, यहाँ कुछ ना कुछ मिस्टेक्स हमसे हो जाती हैं। हम इसके रीज़न की बात करेंगे कि मिस्टेक्स हो गई तो अब क्या करेंगे, उसका रेक्टिफिकेशन कैसे होगा। जनरली हम इसका रेक्टिफिकेशन करते हैं। तो देखिए, ये पास्ट एडजस्टमेंट क्या है। और आप एक बात और जानते हैं, 11th में हम लोगों ने पढ़ रखा है कि रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। हमसे एंट्रीज पास करते टाइम भी यदि कोई एरर हो चुका है तो उसका भी हम रेक्टिफिकेशन करते थे। वैसे ही यहाँ पर हमसे पीएल एप्रोप्रिएशन में कहीं कोई एरर हो गया है तो उसका ये एक रेक्टिफिकेशन है। करेक्ट है। अब ये रेक्टिफिकेशन और ये एरर कैसे हो जाता है, कहाँ हो जाता है, इस रीजन को समझिए। सबसे पहले लिखा हुआ ओमिशन। अच्छा, आप जानते हैं जो पार्टनरशिप अकाउंटिंग होता है, हम जो पार्टनरशिप अकाउंटिंग करते हैं तो ये अकाउंटेंट कैसे करता है, सारा डीड के अकॉर्डिंग करता है। हमारा जो पार्टनरशिप में रिटन अग्रीमेंट होता है उसको हम डीड बोलते हैं, और उस डीड में पार्टनर्स के राइट्स एंड लायबिलिटीज और जो भी बेनिफिट्स है सब मेंशन होता है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना कितना परसेंट मिलेगा, सैलरी किसको मिलेगा, कमीशन किसको मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट कितना होगा। ये तमाम सारी चीजें हैं जो फ्यूचर में डिस्प्यूट्स ना क्रिएट करे, ऑलरेडी मेंशन होता है डीड में। और सारा एट द एंड ऑफ द ईयर अकाउंटिंग आप कैसे करते हैं, डीड के अकॉर्डिंग करते हैं। तो उस डीड में ही यदि कोई एरर है, जैसे एक तो ये है कि हमसे कुछ ओमिशन हो गया, हमसे कुछ छूट गया, कोई लाइन छूट गया पढ़ने में, मिस इंटरप्रिटेशन हो गया। दूसरा क्या है, मिस इंटरप्रिटेशन हो गया, हम समझ नहीं पाए लाइन को। थर्ड वन इज रॉन्ग इंफॉर्मेशन गिवन था। अच्छा, ऑलरेडी रॉन्ग इंफॉर्मेशन ही डीड में मेंशन था, तो हमसे तो लाजमी है कि एरर हो जाए। क्यों? क्योंकि हम तो डीड के अकॉर्डिंग सारा अकाउंटिंग कर रहे हैं। तो अकाउंटेंट क्या करता है, डीड को अपना प्राइम सोर्स मानता है फॉर दी अकाउंटिंग, पार्टनरशिप अकाउंटिंग। अब तो ये तो समझ में आ गया होगा कि आपको एरर कहाँ हो जाता है, कैसे हो जाता है। अब ये एरर हो गया, हम इसका रेक्टिफिकेशन करेंगे। कैसे करेंगे? अच्छा, एरर होने से क्या हो जाएगा पता है, इसका अफेक्ट क्या होगा? इसका अफेक्ट ये होगा, किसी पार्टनर का कैपिटल इंक्रीज हो जाएगा, किसी का डिक्रीज हो जाएगा। जैसे जिसका इंक्रीज होना चाहिए था उसका डिक्रीज हो जाएगा, जिसका डिक्रीज होना चाहिए था उसका इंक्रीज हो गया है। तो ये रिजल्ट होता है हमारे एरर का, हमसे यदि कोई एरर हो गया है। हम एक स्टैंडर्ड सा क्वेश्चन लिए हैं और इसका हम सॉल्यूशन करेंगे साथ ही साथ, आप देखेंगे। और इस क्वेश्चन के माध्यम से एक बेसिक सा, एक अच्छा सा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपके दिमाग में आ जाएगी। क्वेश्चन है, ए बी पार्टनर है, आप देख पा रहे हैं ए बी पार्टनर है विद अ कैपिटल ऑफ रुपीज 1 लाख एंड 2 लाख रेस्पेक्टिवली। प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर इनको होता है 1,20,000। वाज डिस्ट्रीब्यूटेड, अच्छा यहीं से आपका एरर स्टार्ट है, यहीं से गलती हो गया, ध्यान दीजिए। वाज डिस्ट्रीब्यूटेड इन इक्वल रेशियो, अच्छा ये रेशियो है, इक्वल रेशियो, इंस्टेड 3:2। अच्छा, रेशियो क्या था? रेशियो था 3:2। हमने गलती क्या कर दिया, इक्वल रेशियो में। अच्छा, इक्वल रेशियो का क्या मतलब होता है, 1:1। हम 1:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, जबकि डीड में मेंशन था 3:2। एक गलती तो हम ये कर दिए। दूसरा, विदाउट प्रोवाइडिंग, अच्छा हमने कुछ छोड़ भी दिया। क्या छोड़ दिया? विदाउट प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% पर एनम। सैलरी टू बी, अच्छा बी को सैलरी मिला था, उसको भी नहीं मिला। कमीशन टू ए को कमीशन मिलना था, वो भी नहीं मिला। तो आपको तो पता है, एक तो हमने प्रॉफिट को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इंस्टेड ऑफ 3:2। दूसरा,
दोनों पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा था 10%, वो हमने नहीं दिया। फिर सैलरी मिलना था बी को 30,000 पर एनम एनुअली, मतलब एक साल में उनको 30,000 मिलना था, वो भी हमने नहीं दिया। और कमीशन भी नहीं दिया, दैट इज 20,000। तो अब इसका हम रेक्टिफिकेशन कैसे करेंगे, हम इसको रेक्टिफाई कैसे करेंगे, तो ध्यान दीजिए, हम एक छोटा सा टेबल बनाएंगे, करेक्ट है। और इस टेबल के बाद आप यू आर एबल टू रेक्टिफाई विद पासिंग अ सिंगल जर्नल एंट्रीज। सिंगल एंट्री में ही हम इसका सारा रेक्टिफिकेशन कर लेंगे, और ये पूरा एकदम कंसेप्चुअल क्लियरिटी आपके दिमाग में आ जाएगी। देखिए क्या है, तो एक स्टेटमेंट बनाएंगे, दैट्स नेम इज स्टेटमेंट शोइंग पास्ट एडजस्टमेंट, थोड़ा सा स्पेस कम है, पास्ट एडजस्टमेंट, करेक्ट है। और यहां पर हम जितने पार्टनर्स होंगे उसका टेबल, जैसे ए और बी, यहाँ दो पार्टनर है तो दो। अच्छा, एक पर्टिकुलर्स भी होता है तो उसका थोड़ा सा ले ही लेते हैं फिर आपके दिमाग में। अच्छा, यहाँ टोटल लिख लीजिए, फिर जो स्पेस बचेगा हम उसका पर्टिकुलर्स बना लेंगे। फिर ये हो गया बी का, ये हो गया ए का, और ये हमारा पर्टिकुलर्स हो गया, ठीक है। ये पर्टिकुलर, देखिए आपके सामने में हम ये पहले पहले भी हम बना सकते थे, आपके सामने इसलिए बना रहे हैं क्योंकि कई बार बच्चे ये स्टेटमेंट भूल जाते हैं, तो ये भूल जाएंगे तो आपसे क्वेश्चन कैसे बनेगा, इसीलिए स्टेटमेंट आपके दिमाग में रहेगा तो इजीली आप क्वेश्चन बना पाएंगे। अब आते हैं हम क्वेश्चन पे। देखिए सबसे पहले क्या करना है, सर ये जो प्रॉफिट है 1,20,000 ये हम डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं ऑलरेडी। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूट हो गया गलती से, अब क्या करें, कैपिटल में क्रेडिट कर चुके हैं हम, पास करते हैं एंट्री पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, तो पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट तो कर दिया अमाउंट। अब क्या करें, तो पार्टनर्स को रिक्वेस्ट करके उनके कैपिटल को डेबिट कर लेंगे। डेबिट मतलब डिक्रीज कर लेना, डेबिट मतलब क्या होता है, डिक्रीज कर लेना। जैसे जनरली आपके फोन पे एसएमएस भी आता है बैंक वालों का, तो क्या होता है, डेबिटेड बाय रुपीज जो भी है 2,000 5,000 9,000 वगैरह वगैरह। तो डेबिट का क्या मतलब होता है, डिक्रीज कर देना, कैपिटल अकाउंट को डिक्रीज कर देना। तो हम क्या करेंगे, उनको ऑलरेडी 1,20,000 दे चुके हैं, हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि सर ये गलती से आपके अकाउंट में प्रॉफिट चला गया है, ये प्रॉफिट आप हमको दे दीजिए विद ड्यू परमिशन। तो परमिशन के साथ यहां हम लिखेंगे प्रॉफिट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड। हमारा जो प्रॉफिट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड है हम उसको रिकवर कर लेंगे। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूटेड कैसे है, जिस रेशियो में हम डिस्ट्रीब्यूट किए हैं उसी रेशियो में वापस ले लेंगे। तो कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, 60,000 इक्वल रेशियो में है, तो 60,000 यहां माइनस का सिंबल देने, क्यों, क्योंकि इसके कैपिटल से माइनस कर रहे हैं। फिर 60,000 माइनस कर लेंगे, और फर्म के पास फिर से अब प्रॉफिट कितना आ गया, प्लस में, दैट इज 1,20,000। करेक्ट है, यहां कोई परेशानी नहीं। अब हमारे पास मतलब फर्म के पास प्रॉफिट आ गया है, अब हम जैसे चाहें इसका एप्रोप्रिएशन कर सकते हैं। तो अब हम करेक्ट एप्रोप्रिएशन करेंगे। ठीक है, आपके पास प्रॉफिट आ गया, पहले प्रॉफिट में से जो जो एक्सपेंस हो रहा है, जिसको जिसको जो बेनिफिट देना है वो हम दे देते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम देना है। अच्छा, 10% कैपिटल पे, तो 10% ऑफ 1,00,000 कितना होगा, यहां देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10%, तो ये 10,000 होगा। अच्छा, अब इनके अकाउंट में प्लस हो जाएगा, अब यही पार्टनर है, इन्हीं को मिलना है बेनिफिट, तो अब इनके अकाउंट में ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि अब इनको हम दे रहे हैं करेक्टली। और यहां पे 20,000, और फर्म के अकाउंट से ये प्रॉफिट अब चला जाएगा, तो अब ये टोटल कितना गया, 30,000। 30,000 कौन सा, 10,000 और 20,000। फिर इसके बाद क्या देना है, सैलरी टू बी, सैलरी देना है, सैलरी टू बी, बी को सैलरी देना है, तो ए को कुछ नहीं, बी को कितना सैलरी देना है, 30,000 पर एनम, 30,000। अच्छा, फिर 30,000 भी फर्म के यहां से चला गया, ये प्लस हो जाएगा कैपिटल अकाउंट में, बी के यहां, बी को अब सैलरी मिला तो उसका कैपिटल क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। फिर इसके बाद कमीशन मिलना है टू ए, कमीशन, कमीशन टू ए,
ए को कमीशन कितना मिला है 20,000 और इनको कुछ नहीं मिला है, तो लेकिन फॉर्म के यहां से तो प्रॉफिट डिक्रीज हो जाएगा 20,000 से माइनस, करेक्ट है। अब यहां हम एक बैलेंस निकाल लेंगे, ध्यान देंगे आप, यहां हम एक बैलेंस निकालेंगे। बैलेंस पहले प्रॉफिट का देख लीजिए कि हमारे पास प्रॉफिट का बैलेंस कितना बचा है, करेक्ट है। तो 1,20,000 है, इसमें से माइनस कितना हो गया 30, 30, 60 और 20, 80। तो 120 में से 80 चला जाएगा तो आपके पास 40,000 का प्रॉफिट रिमेनिंग बचेगा। फिर इसके बाद अब इसका बैलेंस निकाल लीजिए, माइनस में 60,000 है और प्लस में 50,000 है, तो यहां पर हमारे पास कितना बचा 10,000 माइनस में आ रहा है। ये बैलेंस हम कर लेंगे यहां तक, ठीक है। फिर इसके बाद अब ए का बैलेंस कर लीजिए, 60,000 माइनस में है और 30,000 प्लस में है, सॉरी यहाँ प्लस होगा, 30,000 प्लस में है, तो माइनस वाला ज्यादा है, सिंबल किस चीज का होगा माइनस में 30,000, करेक्ट है। तो ये हमारा एक बैलेंस निकल करके आ गया। अब क्या करेंगे हम, ये जो 40,000 रिमेनिंग प्रॉफिट बच रहा है हम इसी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे करेक्टली। जो हमारा रेशियो करेक्ट वाला है, तो करेक्ट वाला रेशियो 3:2 है, हमने गलती से इक्वल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था, तो अब 3:2 में हम 40,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जो कि कितना होगा 24 और 16। तो अब नाउ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड करेक्टली, तो वो आप लाइन थोड़ा सा मेंशन कर लेंगे, यहाँ स्पेस कम है। नाउ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड करेक्ट है, और ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 24,000 और ये हो जाएगा 16,000, ठीक है। और ये अब फॉर्म के यहां से सारा प्रॉफिट माइनस, मतलब अब खत्म है। अब यहां पर हम ये प्लस हो गया ना, अब ये माइनस हो गया। अब इसका बैलेंस निकाल लीजिए, तो 30 में से 24 माइनस करेंगे। अच्छा, ये 30 माइनस में है और ये 24 प्लस में है, ये ध्यान देंगे, क्योंकि ये इसका बैलेंस तो हम यहां निकाल करके ऑलरेडी हम ले आए हैं। तो यहां कितना होगा 6,000 माइनस में, क्योंकि 30,000 माइनस में है ज्यादा, उसमें से 24 माइनस करेंगे तो कितना होगा 6,000 माइनस में होगा। अच्छा, बी वाले में क्या है, अच्छा ये 6,000 हम यहां लिख देते हैं, नहीं तो आपको कंफ्यूजन होगा, ठीक है। और फिर यहाँ 16,000 है और ऊपर 10,000 है, यहाँ प्लस में ज्यादा है, तो यहाँ प्लस का सिंबल, ये माइनस का सिंबल, ये प्लस का, तो यहाँ 6,000 प्लस में। अच्छा, ये माइनस में 6,000 प्लस में 6,000, ये दोनों इक्वल है, इसका मतलब हमारा सॉल्यूशन राइट है। नहीं तो हम कहीं ना कहीं, यदि नहीं मैच करेगा तो कहीं ना कहीं हम गलती कर दिए हैं। और माइनस का मतलब डेबिट होता है, प्लस का मतलब क्रेडिट होता है। अच्छा, इसका सॉल्यूशन क्या हुआ, इसका रिजल्ट क्या है पता है आपको, इसका रिजल्ट ये है कि बी का अकाउंट 6,000 से प्लस होना चाहिए था, 6,000 से ज्यादा होना चाहिए था, प्लस होना चाहिए था, और ए का अकाउंट 6,000 से कम होना चाहिए था। हम क्या करेंगे, हम क्या कम हो गया है जो कि नहीं होना चाहिए था, और बी का अकाउंट 6,000 से इंक्रीज, तो हम क्या करेंगे ए के अकाउंट से 6,000 डिडक्ट कर लेंगे, क्योंकि माइनस में आ रहा है, मतलब क्या उसके अकाउंट से 6,000 रुपया कम होना चाहिए था और बी के अकाउंट में 6,000 प्लस हो जाना चाहिए था। तो हम क्या करेंगे, अब जिसका अकाउंट माइनस हो रहा है उसको डेबिट कर देंगे, तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट, और कितना 6,000, यहां भी 6,000। नरेशन क्या लिखेंगे, बिंग रेक्टिफाइड या एरर रेक्टिफाइड। मार्कर भी धोखा तो है, ठीक है। ये आंसर है, यही आपका आंसर है, मेन आंसर यही है आपका, ठीक है ना। ये वर्किंग नोट है, एक्चुअली ये मेन क्वेश्चन नहीं है, बट क्योंकि सॉल्यूशन इसका इसी स्टेटमेंट के थ्रू होता है, तो ये एक हमारे पास ये बेसिक, ये एक छोटा सा स्टेटमेंट आपके लिए बड़ा हेल्पफुल होगा। आप इस स्टेटमेंट को, इस क्वेश्चन को अच्छे से एक दो बार जहां दिक्कत भी हो रहा है उसको थोड़ा सा पॉज करके बैक करके देख सकते हैं। इससे रिगार्डिंग कहीं कोई क्वेश्चन है, कहीं कोई एरर है, तो आप कमेंट सेक्शन में नोट डाउन कर सकते हैं। इस लेक्चर के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।